हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान की जो पहली यूनिट है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उस यूनिट से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय की रसायन क्या है और इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से कक्षा 11 की रसायन विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे आज से। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जिनका बेसिक नहीं मजबूत है या जो बहुत ही बच्चे कमज़ोर हैं या ऑनलाइन बड़े बड़े कोर्स पे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को मुफ्त में फ्री यूट्यूब पर हम पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और पूरा सिलेबस 11 और 12 रसायन विज्ञान का पूरा सिलेबस कराएंगे। इसलिए आप सभी लोग हमसे जुड़ जाइए फ्री पढ़ने के लिए। और आज से डेली आपको फ्री क्लासेस यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। जल्दी से आप लोग यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान की जो पहली यूनिट है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसे हम लोग सबसे पहले आज बेसिक परिचय बिल्कुल इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है और इस रसायन विज्ञान की क्या क्या शाखाएं और ब्रांचेस होती हैं। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आराम से पढ़ेंगे, हम लोग एक एक टॉपिक धीरे से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि रसायन क्या है। रसायन क्या है, तो हम लोग जानेंगे कि रसायन क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों या द्रव्यों के संगठन, उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों एवं उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें लिखेंगे रसायन क्या है, इसमें लिखेंगे रसायन 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 विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक संगठन, संरचनाओं एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो रसायन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन क्या है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक संगठन, यानी कि वह पदार्थ जो बना है उसका संगठन क्या है और किन किन यौगिकों से, किन किन तत्वों से मिलकर बना है, संरचना क्या उसकी है और उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी का मिला जुला रूप क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक संगठन, संरचनाओं एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब थोड़ा सा अगर रसायन के बारे में सामान्य परिचय अगर हम लोग देखें
तो रसायन का जो विकास हुआ बहुत पहले, लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास रसायन का जो विकास हुआ वो कला और शिल्प के रूप में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता और 17वीं शताब्दी के अंत तक और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में रसायन विज्ञान को शिल्प और कला के रूप में न जान के उसको विज्ञान के रूप में जाना गया। ठीक है, आधुनिक विज्ञान के रूप में इसे जाना गया। और एंटोनी लेवोसियर जो थे उन्हें रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जिसमें थोड़ा सा सामान्य परिचय देखेंगे। रसायन का विकास शिल्प एवं कला के रूप में रसायन का विकास शिल्प एवं कला के रूप में हुआ था, किंतु 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में रसायन को विज्ञान के रूप में देखा गया। ये जो रसायन का विकास स्टार्टिंग में हुआ था, प्रारंभ में शिल्प एवं कला के रूप में, ये लगभग हुआ था 17वीं शताब्दी के आसपास। लेकिन जैसे ही 17वीं शताब्दी खत्म हुई, समाप्त हुई और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ, तो उस समय रसायन को शिल्प एवं कला के रूप में न जानकर रसायन को किसके रूप में, विज्ञान के रूप में, साइंस के रूप में देखा गया या जाना गया। फिर अगला लिखेंगे इसी में सेंटेंस क्या रहेगा, रसायन विज्ञान के पिता के रूप में एंटोनी लेवोसियर को जाना जाता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि रसायन के पिता कौन है, या व्हाट इज फादर ऑफ केमिस्ट्री, या व्हाट इज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन के भी पिता एंटोनी लेवोसियर को ही माना जाता है, और रसायन विज्ञान के पिता भी एंटोनी लेवोसियर को माना जाता है। तो चाहे आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता पूछा जाए या रसायन विज्ञान का पिता पूछा जाए, दोनों का आंसर एंटोनी लेवोसियर रहेगा। ठीक है, रसायन क्या है, अब तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रसायन क्या है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक संगठन, संरचनाओं एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और रसायन का विकास शिल्प एवं कला के रूप में हुआ था, किंतु 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में रसायन को विज्ञान के रूप में देखा गया, और रसायन विज्ञान के पिता के रूप में एंटोनी लेवोसियर को जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी क्या शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं, तो मुख्यतः 4 रसायन विज्ञान की शाखाएं होती है, इसमें लिख लेंगे। रसायन
रसायन विज्ञान की मुख्यतः 4 शाखाएं, रसायन विज्ञान की मुख्यतः 4 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा कार्बनिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन और इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो रसायन विज्ञान की शाखा है वो है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन जिसे फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे फिजिकल केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। और जो चौथी मुख्य शाखा है, ब्रांच है, वो है आपकी विश्लेषिक रसायन, विश्लेषिक रसायन जिसको एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कुछ इसकी उपशाखाएं भी हैं, उन पर भी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, और विश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो रसायन क्या है, रसायन का विकास कैसे हुआ, किस रूप में, और रसायन के पिता कौन है, और रसायन विज्ञान की शाखाएं जो 4 मुख्यतः हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। अभी एक एक करके हम लोग इनके बारे में देखेंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आप लोग अगर हमारे साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम टाइम पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, सहायता करेंगे आपकी। और जैसा आपकी इच्छा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग और अपने साथ में नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा सही रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इन सभी 4 ब्रांचेस के बारे में देखते हैं, इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब देखेंगे हम लोग जो मुख्य 4 शाखाएं थी उनमें पहली शाखा हमारी कौन सी थी? अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। देखिए जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अकार्बनिक, कार्बनिक के आगे लगा है आ, और इसका मतलब कि इसके अंतर्गत अकार्बनिक रसायन जो विज्ञान की शाखा होती है, इसके अंतर्गत हम लोग ऐसे तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन ना पाया जाता हो, यानी कि ऐसे इनमें कोई भी जैव पदार्थ का अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं जिनमें कार्बन पाया जाए। जैसे आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन्स हैं, और जो भी भोज्य पदार्थ हैं जो जीवों से प्राप्त होते हैं, तो जिनमें भी कार्बन पाया जाता है उनको छोड़कर शेष सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसमें लिखेंगे अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है
विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैव पदार्थों ब्रैकेट में लिख लेंगे कार्बन को छोड़कर जैव पदार्थों को छोड़कर शेष सभी तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हमने बता दिया आपको जैव पदार्थों के अंतर्गत जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको छोड़कर, जैसे आपका प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है, इन सारी चीज़ों को, एंजाइम है, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके शेष सभी तत्व जो भी अन्य होंगे तत्व उनसे बनने वाले जो यौगिक होंगे उनका अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों को जैव पदार्थ जो होते हैं उनको छोड़कर। दूसरी ब्रांच है इसमें कार्बनिक रसायन। इसको नाम से ही पता चल रहा होगा इसमें कार्बन लगा है, इसका मतलब इसके अंतर्गत ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा जिनमें कार्बन उपस्थित हो। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। इसमें लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी रसायन विज्ञान की जो शाखा होगी उसको कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। भौतिक रसायन तीसरी मुख्य शाखा है इसकी, वह भौतिक रसायन, जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री जो भौतिक रसायन होती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों
सिद्धांतों का अध्ययन, नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ये जो भी आपको हम पढ़ा रहे हैं रसायन विज्ञान का जो पहला ही यूनिट है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपको हम एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं कि मानकर चलिए आपको रसायन विज्ञान में कुछ भी नहीं आता है और आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपको रसायन विज्ञान में सब कुछ आ जाएगा, इस बात की गारंटी है पूरी। भौतिक रसायन कैसी रसायन है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। चौथी जो इसकी मुख्य शाखा है, विश्लेषिक रसायन। एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें देखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस, द्रव एवं गैसों के मिश्रण का गुणात्मक एवं आयतनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से चार आपकी मुख्य शाखाएं होती हैं। एक तो अकार्बनिक रसायन, दूसरी कार्बनिक रसायन, तीसरा भौतिक रसायन, चौथा विश्लेषिक रसायन। नोट करके इसमें लिख लेंगे। कुछ इसकी उप शाखाएं भी होती हैं। उप शाखाओं में जैसे आपकी औद्योगिक रसायन, आती है आपकी उप शाखाओं में, जिसे आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरी आपकी आती है इसमें जैव रसायन, जिसे आप बायो केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जैव रसायन। तीसरी आपकी कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जो होती है आपकी। तो औद्योगिक रसायन क्या होती है? उप शाखा होती है। और औद्योगिक रसायन के अंतर्गत हम लोग बड़े स्तर पर, परिमाणात्मक स्तर पर अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का निर्माण एवं उसकी क्रियाविधि का अध्ययन इसमें किया जाता है। जैव रसायन के अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और जो कृषि रसायन है, इसमें कृषि में सहायक होने वाले रसायनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इस तरह से रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी, चार, और कुछ उप शाखाएं होती हैं जैसा कि हमने नोट में आपको लिखवाया है। औद्योगिक रसायन है, जैव रसायन है, कृषि रसायन है। इस तरह से आज हम लोगों ने टॉपिक जो पढ़ा है वो पहला टॉपिक बिल्कुल बेसिक, जीरो से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो। आप बिल्कुल डाउन से आप चलेंगे, नीचे से ऊपर की, और बिल्कुल आप मान कर ये चलिएगा रसायन विज्ञान में आपको कुछ नहीं आता। बिल्कुल फ्री पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको मैं आश्वस्त करा दूं कि मैं पूरी फर्स्ट ईयर और इंटर क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री पूरी एग्ज़ाम तक आपको ऐसा ही पढ़ाता रहूँगा रेगुलर। और
एग्ज़ाम टाइम आपका रिवीजन अनसॉल्व ये सब भी कराऊंगा। इसलिए आप लोग अभी थ्योरेटिकल चैप्टर जो हैं पूरे पूरे टॉपिक वाइज पढ़ते चलिए, जिससे आपका बेसिक मजबूत हो जाए बिल्कुल फ्री। ठीक है, बहुत यूट्यूब चैनल हैं जो कुछ दिन पढ़ाते हैं फिर उसके बाद अपने चार्जेस लगा देते हैं। ठीक है, कोर्सेज बेचने लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एकदम फ्री पढ़ाएंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे आपसे। और बस आप लोग क्या करिए, हमें जो है इस तरह से अपना प्यार दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।